औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ के जो हमारे पास केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और हम लोगों ने जिस तरह से पहले भी चैप्टर 1 to 15 कवर किया और अब हम लोग चैप्टर 16 से लेकर 19 तक यानी कि पूरी बुक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो चैप्टर 16 की एक्सरसाइज अभी बनाने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बतानी है जो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ज़ूम बेस्ड क्लासेस होंगी। यानी कि हमारी क्लासेस ज़ूम के ऊपर होंगी और इसकी फ़ीस बहुत कम है। यानी कि इसकी फ़ीस 200 पर सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। खाली 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग क्या कि क्रैश कोर्स जो अभी अभी तो हमारे पास पेपर्स करीब आ गए हैं, इसलिए हम लोग क्रैश कोर्स कराएंगे। यानी कि जिन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा या जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक फुल पढ़ाएँगे। और क्या है कि बहुत जल्दी टाइम में पढ़ाएँगे और सारे टॉपिक्स भी पढ़ाएँगे, सारी एक्सरसाइज़ेज़ भी कराएँगे और प्रॉपर नोट्स भी देंगे, खाली 200 पर सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं हमारी क्लासेस के अंदर, आप लोग हमारे लेक्चर्स चेक कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट मार्क्स की गारंटी दी जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो आप लोग क्या है कि पाकिस्तानी अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। और अगर इंटरनेशनली आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के पास इंटरनेशनल नंबर भी लिख रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल नंबर है, तो आप लोग हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और क्या है कि हमें नॉर्मली आप लोग ईज़ी पैसे से भी हम लोगों को पैसे भेज सकते हैं और क्लास में एनरोल हो सकते हैं। तो जल्दी से आइए और जल्दी से आप लोग क्या है कि रोज़ाना आपकी क्लास हुआ करेगी 40 मिनट की या 1 घंटे की, जिसके अंदर क्या है कि आपके पास सारे टॉपिक्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, क्योंकि अभी सिलेबस 15 तक है। और आगे कुछ भी अगर हम लोग को पता चला कि 19 तक पूरा है, जो कि अभी नहीं है, अभी 15 तक ही आएगा, तो क्या है कि आप लोग ये सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है? आप लोगों को लाइव ज़ूम क्लास के अंदर जो आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएँगे और मैं खुद आप लोगों को लेक्चर्स दूँगा इंशाल्लाह, जो कि बेस्ट लेक्चर्स होंगे आप लोगों के लिए। तो ये आप लोग जॉइन कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग घर बैठे लेक्चर्स ले सकते हैं, तो ये आप लोगों को बताना था। ठीक है? तो आप लोग नोट कर लें नंबर, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, ताकि हम लोग क्या है फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें। ओके? अच्छा, तो ये साइड पे लिखा रखा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 16 है, और सिर्फ ये हमारे पास केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ठीक है? ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग खाली 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है? अगर आप लोग जो है पेपर आप लोगों के अगर ख़त्म हो जाएँगे, तो आप लोग फिर जो है न्यू क्लासेस में आएँगे, तो आप लोगों को बजाय कि ज़्यादा फ़ीसेस देने के, आप लोग खाली हमारे ये जॉइन कर लें और आप लोगों को रोज़ाना लेक्चर्स दिए जाएँगे, जो कि लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव बैठ के आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, सारा कुछ होगा, ठीक है? तो बहुत सस्ते में और बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई होगी और मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है? और इससे सस्ती पढ़ाई पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। तो हमारे पास चैप्टर 16 है, जो कि एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे चीज़ों के बारे में, जो कि हम लोग डाटा की कलेक्शन होती है। यानी कि डाटा हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास चीज़ हो, कोई भी एक डाटा है, उसको हम लोग जब तक एक प्रेजेंटेड फॉर्म में ना दें या उसके वो हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाती। हम लोग डाटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। समझो हमारे पास 50 लड़कों का डाटा दिया गया है और 50 लड़कियों का डाटा दिया गया है। 50 बॉयज़ लिख रहा हूँ, 20 है, और 50 गर्ल्स का। हम लोग इसके ऊपर क्या एनालिसिस कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि इनके नाम क्या हैं, इनके फादर नेम्स क्या हैं, किन के नाम ए से शुरू होते हैं, कि इनके नाम बी से शुरू होते हैं। अब ये एनालिसिस करेंगे, यानी कि ए से शुरू होने वाले 20 नाम हैं, ठीक है, बी से शुरू होने वाले 10 नाम हैं। इस तरह ये एनालिसिस होते हैं, डाटा के ऊपर एनालिसिस इसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं और कवर करते हैं अपना एक्सरसाइज को, ठीक है। तो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसके अंदर 10 MCQs हैं और 10 MCQs में से हम लोग सारे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जिसमें पहला MCQ है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन दिस ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये आप लोगों को एक सिलेंडर दिखाया गया, इसके अंदर बताया जा रहा है कि आप बताएं कि इसके अंदर अ, कितना इसके अंदर लिक्विड है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो ये अगर हम सबसे नंबर छोटा वैल्यू देख लें 22 है, 22 फिर 23 फिर 24 फिर तकरीबन 25, ठीक है। 25 पूरा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास 24 इसके अंदर जो है, हमारे पास 24 हमारे पास इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। कितना? 24। तो 24 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है इस तरह का MCQs, लेकिन चलें फिर भी हम लोगों ने बता दिया। आगे, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 डेसीमीटर क्यूब। देखो, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर भी, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम टर्डो, ये हम लोगों ने ज़ुबानी याद किए हुए हैं। लेकिन खाली वो पूछेगा भाई, ये कोई मुश्किल नहीं पूछेगा, ये इसी के बारे में पूछेगा। तो देखो हमारे पास
1000 अगर सेंटीमीटर क्यूब हो तो हमारे पास एक डेका के बनते हैं, एक डेका के मुकाबिल बनते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैल्यूज़ होती हैं। देखो ज़िंदगी में हम लोगों के पास ग्राम में भी वज़न होता है, किलोग्राम में भी होता है, मेगाग्राम में भी होता है, हर तरह का वज़न हमारे पास ज़िंदगी में हमारे पास होते हैं। तो क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों के पास हर तरह का वज़न है। इस तरह से आप लोग लिक्विड को भी अगर नाप रहे हैं तो हर तरह से नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है। 1 डेसीमीटर जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है? 10 सेंटीमीटर के, 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डीएम किसके इक्वल आ रहा है? 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब 3 डायमेंशनल बात करें कि क्यूब लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्यूब भी अगर हम लोग लगा लें तो फिर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग को 1000 है तो 1000 इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, क्यूब अगर लगा देंगे, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000, तो 1000 इक्वल हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 1 इक्वल आ जाएगा 1000 के। ठीक है, तो ये हमारे पास 1000 इसलिए हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप समझ आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। थर्ड एमसीक्यू, टू चेंज ऐसा यूनिट्स बाय फैक्टर्स ऑफ 10 इनटू स्मॉलर और बिगर यूनिट्स दे यूज़। अगर हम लोगों ने कोई भी हमारी बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू समझो दी हुई है, जीरो जीरोस बहुत ज़्यादा लगे हों उसके साथ, अब हम लोग बजाय कि उसको इतना जीरोस में लिखने का हम लोग उसको छोटा करना चाहते हैं, ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने किया होगा, तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? प्रीफिक्सेस। क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या करते हैं? वो 10 रेज़ टू पावर कोई भी पावर उसको दे देंगे, यानी कि एक पीछे आएंगे तो हम लोग कहेंगे 10 रेज़ टू पावर 1, एक और पीछे आएंगे हम लोग कहेंगे 10 रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह जाते जाएंगे 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 बन जाएगा, और ये सारे जीरो हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस कहते हैं इनको। नेक्स्ट, आर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर का क्या मतलब? 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये हर एक को पता होता है, तो ये इसका जवाब है, कोई इतना मुश्किल जवाब नहीं है। उसके बाद 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर किसके इक्वल है? एक नैनोमीटर का इक्वल होता है 10⁻⁻9 के, 10⁻�9 के। इसकी वैल्यू है, ये सारी ज़िंदगी याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोगों को पहले पढ़ाई जाती थी, हम लोगों को इसलिए याद है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी इसकी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बतानी है, तो ये हमारी वैल्यू दी गई है, ये हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, रीचेक इसकी वैल्यू को कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कोई ज़ीरो का फ़र्क ना हो। कितने ज़ीरो मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा आप लोगों के सामने भी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हैं, 9 ज़ीरो हैं जी इसके अंदर, 9 ज़ीरो। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 9 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसकी फॉर्म बतानी है। तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, अब हम लोग एक एक पीछे आते जाएंगे, जो भी हमारी वैल्यू लिखी है उससे हम लोगों ने इधर आना है। इधर आए 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि 3.8 इंटू 10⁻10 इसका जवाब होगा। ठीक है, 3/8 इंटू 10⁻10 इसका जवाब होगा, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आगे चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गिव द आउटपुट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू इज टर्म्ड एट, यानी कि समझो हम लोग को पता है कि यार इसका वजन 20 के करीब करीब आना चाहिए, तो हम लोग वो जो कहते हैं ना करीब करीब आना चाहिए, बहुत क्लोज, यानी कि 19.9 हुआ, 19.8, तो हम कहेंगे हाँ 20 ही है। तो ये कौन सी है? हम लोग कहते हैं क्या, ये क्या चीज़ होती है? इस चीज़ को हम लोग कहते होते हैं यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम लोग कहते हैं करीब करीब वैल्यू आए। एक्यूरेसी लफ्ज़ याद रखना है, करीब करीब, हाउ क्लोज द वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो क्लोज कितनी वैल्यू है, तो वो हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। आगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बतानी है, इसको भी हम लोगों ने करके देना है, लेकिन इसको अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 यूँ करते हुए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये करके देता हूँ। 8th क्वेश्चन है, 8th, तो मैं 8 पे आता हूँ, ये आप लोगों के सामने करूँगा, ये देखो। अच्छा, अब एक इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी बन रहा है 3.4 इंटू 10⁻10। जब इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, यानी कि इस पॉइंट से इधर आएंगे तो माइनस होगा, जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऊपर वाले में पॉजिटिव था, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं लगा, तो इसमें नेगेटिव 10 आएगा, ये बात याद रखनी है। अच्छा, आगे आते हैं। इन एसआई द यूनिट ऑफ मास, मास का क्या यूनिट? मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत आसान है ये भी। अच्छा, नेक्स्ट है इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स द डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, यानी कि कोई वैल्यू कितने क्लोज है किसी चीज़ के। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी वही एमसीक्यूज था, तो इसका वही जवाब है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है यानी कि कोई चीज़ किसी वैल्यू के कितने क्लोज है, यानी कि 20 है, 20 के करीब का 19.9 आएगा, इस तरह करीब करीब वैल्यूज हैं, तो ये एक्यूरेसी होती है।
तो याद रखना ये बात, बहुत मज़े की बात है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो ना क्वेश्चन ही हैं, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो क्वेश्चंस किधर गए हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये हमारे पास 6 पार्ट्स इसके हैं कि 6 क्वेश्चन हैं, 7 8 9 10 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखते हैं इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई। एसआई क्या है, एसआई क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। व्हाट आर एसआई यूनिट्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एसआई यूनिट्स क्या होता है, देखो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये नहीं है कि किसी ने पाकिस्तान से अगर हमारे पास जो है वो भेजनी है कोई कोई डाटा दुनिया में सबमिट कराना है, जर्मनी से कराना है, ठीक है, पाकिस्तान से कराना है, इंडिया से कराना है, ठीक है, और वो मिलकर काम करें। कोई 4 मुल्क ले लो, सऊदीया या इंडिया, सऊदी अरेबिया ले लो, ठीक है, ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, समझो इन्होंने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने अगर डाटा सबमिट कराना है तो ये ना हो कि जर्मनी वाले केजी में दे रहे हो, ठीक है, पाकिस्तानियों ने ग्राम में दिया वो, इंडिया वालों ने जो है वो और कौन सा होता है, कुछ भी ले लो, और हाँ इन्होंने भी केजी में समझो दिया हुआ है, इन्होंने भी जो ग्राम से भी किलोग्राम से भी ऊपर है कुछ है उसमें दिया हुआ है, तो अलग अलग यूनिट्स में नहीं देना, एक यूनिट होना चाहिए पूरी दुनिया में। मैथ्स के लिए अब केजी है तो वो इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है, ऐसा ही कहते हैं। इससे बेटर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होती है, ये बात अभी हम लोगों ने की। अगर सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो यानी है कोई एक एक में काम कर रहा है, एक किसी और में, वैल्यू में मसला आ जाएगा। सही है, वैल्यू में मसला नहीं लाना। आगे क्या था, इन अ रेस, एक रेस है कोई भी गाड़ियों की, वाई इज इट एसेंशियल टू यूज सेकंड्स और मिनट्स एज द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इंस्टेड ऑफ आवर्स। कहता है अगर आपके पास कोई भी रेस है तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आप लोग टाइम को मेजर करते हो मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर, आवर्स में नहीं करते। उसका गिला ये है कि ऐसा क्यों करते हो। तो भाई जो टाइम्स और सेकंड्स हैं वो इसलिए है क्योंकि छोटे यूनिट्स हैं, ज़्यादा प्रीसाइज हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं और प्रैक्टिकल स्केल है, छोटे हैं, और बहुत बड़ा हो जाता है और इतनी ज़्यादा डिटेल उसमें लेना मुश्किल हो जाता है। हम लोग मिनट्स के हिसाब से देखते हैं, कोई आगे ना निकल जाए, कोई सेकंड्स के हिसाब से होता है। अब हम लोग अगर आवर्स में देखेंगे कि वो अब 2 गाड़ियों ने रेस लगाई है, तो ये तो नहीं है कि 1 घंटा पहले ये पहुँच गई है, 1 घंटा बाद पहुँच रही है, तो छोटी वैल्यू चाहिए हम लोग, एक्यूरेसी के लिए ये काम करते हैं। सेकंड्स और मिनट्स का ही फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं, आवर्स का कभी फ़र्क नहीं होता, इसलिए एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या फ़र्क है, ये हम लोगों ने बात करनी है। एक्यूरेसी हम लोगों ने अभी देखा कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू के कितने क्लोज़ हैं, यानी कि एक वैल्यू है 19.9 तो करीब-करीब वैल्यू 20 के, तो ये एक्यूरेसी है। प्रिसिजन क्या है कि अगर हम लोग बार-बार किसी चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं, हाउ कंसिस्टेंट और रिपीटेबल द मेजरमेंट्स आर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज और टू वैल्यू, यानी कि वो करीब आ रही है या नहीं आ रही, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें फ़र्क पड़ रहा है कि बार-बार अगर हम लोग किसी चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कराता है, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सॉरी क्या कहलाता है, प्रिसिजन। बार-बार किसी चीज़ की वैल्यू ले रहे हैं तो क्या कराएगा, प्रिसिजन कहलाएगा। अगर कोई चीज़ कितने क्लोज है तो वो क्या, एक्यूरेसी। ये 2 चीज़ें था ही इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के, तो ये याद रखना है। अगर a chemist has a sample of mass 0.003 kilograms, how will he convert this mass to milligrams? इसके बाद mass है 0.003 kilograms का, उसने कन्वर्ट करना है इसको मिलीग्राम्स में, mg में, मिलीग्राम्स में, तो किस तरह से करेगा। तो मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या करना है, उसने मल्टीप्लाई कर देना उसको किसके साथ, इसके साथ, इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये टर्म क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 इंटू 10⁻6, 10⁻6 होता है मिली, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.03 को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेगा, कैलकुलेटर से करो, 3000 मिलीग्राम्स आ जाएगा। यही इसका जवाब है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट्स। प्रीफिक्सेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किलो, जितना मैंने बताया था, एक्सा, पैटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, जितने भी हैं, क्यों यूज़ करते हैं मेजरमेंट्स। इसका फ़ायदा है, फ़ायदा यह है कि कोई यूनिट्स बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, उसको मेजर किस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास छोटे यूनिट ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ज़ीरो डालने पड़ रहे होंगे। इंस्टेड इतने ज़्यादा ज़ीरो डालने की हम लोग क्या करते हैं, 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि बेस यूनिट 10 को यूज़ करते हैं, हम लोग चीज़ें लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है और ईजियर हो जाता है हमारे पास काम, और ज़्यादा आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। आगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक टूल्स लाइक मेजरिंग सिलेंडर्स, स्टॉपवॉचेस एंड थर्मोमीटर्स एंड मेजरमेंट्स। इन चीज़ों को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, वो कह रहा है। देखो, जब हम लोग साइंटिफिक टूल्स हैं सारे, सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें नंबरिंग लिखी होती है,
उसका फ़ायदा ये होता है ताकि ह्यूमन एरर कम हो सके। हम लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करके हमारी गलतियाँ कम हो सकती हैं। ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकती हैं बेटर एक्यूरेसी के साथ। हम लोग को बता सकती हैं अगर सिलेंडर है तो कितना लिक्विड उसके अंदर डाला, कितना वॉल्यूम है, टाइम बता सकता है स्टॉप वॉच हमारे पास, थर्मोमीटर्स टेम्परेचर बता सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, बजाय कि हम लोग खुद मेजर करें। इसलिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। कहता है हाउ टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स। किसी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी किस तरह से मेजर की जाती है। एक्यूरेसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। हम लोगों ने वही बात की क्लोजनेस की, यानी कि एक वैल्यू हम लोग कह रहे हैं कि 20 से कम किसी का जवाब ना आए, या 20 के करीब-करीब आए, इससे कम ना आए, या ना 15 कोई जवाब ना दे रहा हो, 20 के करीब-करीब जो होंगी वो वैल्यूज़ सही हैं। यानी कि 19.1 से लेकर 19.999 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ठीक हैं, तो ये एक्यूरेसी होगी। ठीक है? ये ना बहुत क्लोज़ जवाब आना चाहिए, क्लोज़नेस होती है इसमें, तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाए, खराब वैल्यू ना हो। Evaluate how tools for measurements are helpful in performing scientific techniques। कहता है जो हमारे पास टूल्स हैं हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो किस तरह से हमारे पास हेल्पफुल हैं ताकि हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाएं, किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं इन मेजरिंग टूल्स को यूज़ करके। तो मेजरिंग टूल्स जितने भी होते हैं जो चीज़ हम लोग नापते हैं जिन चीज़ों से वो साइंटिस्ट को बहुत मदद करती हैं फॉर प्रीसाइज डाटा, यानी कि प्रिसिजन में मदद कर रही हैं ये वाली चीज़ें, एक अच्छे से जवाब है हमारे पास। बार बार वैल्यू लें तो हमारे पास अच्छा जवाब है और अच्छी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट्स हों, प्रेसिजन और एक्यूरेसी में हेल्प करेंगे। अगर एक वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी तो हमारे पास उसके जवाब भी ख़राब आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे टूल्स यूज़ करते हैं जो हमारे पास हेल्पफुल हों। तो ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज साइंटिफिक नोटेशन इन्हांस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अबाउट एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस जो होती हैं, यानी कि हम लोग जो नंबर्स को लिखते हैं पावर को यूज़ करते हुए, यानी कि 10 जिस तरह हम लोग लिख रहे थे 10 9 10 फलाना, तो इससे फ़ायदा क्या? इससे फ़ायदा ये हम लोग बहुत बड़े नंबर्स को भी लिख सकते हैं, बहुत छोटे नंबर्स को भी लिख सकते हैं एरर्स के बगैर, यानी कि ज़ीरो की कभी कम ना डाल जाए कभी ज़्यादा ना डाल जाए, तो इन मसलों से हम लोग बच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ लास्ट है, कहता है व्हाई डू साइंटिस्ट रियलाइज द नीड फॉर अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। साइंटिस्ट ने क्यों चाहा कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी बात की कि सारे अगर हैं तो मैथ्स वो केजी में ही सबमिट कराएंगे, या ना होगा कोई किसी में करा रहा हो कोई किसी में करा रहा हो। तो स्टैंडर्डाइज सिस्टम इसलिए चाहिए ताकि एक्यूरेसी हो, कंसिस्टेंसी हो, डाटा पूरी दुनिया का आ रहा हो, जिस तरह हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, तो वो कंपेयर हो रहा हो आपस में, वो अच्छे से काम कर सकें, एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए, पूरी दुनिया में वो डाटा समझा जा सके। ये ना हो रशिया वाले जो हैं वो ग्राम में डाटा पब्लिश करते हैं तो अमेरिका वाले किलोग्राम में कर रहे हो, ये वाला काम नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ होंगे ताकि जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स हों अच्छे से सारे साइंटिस्ट दुनिया के मिलकर काम कर लें, क्योंकि साइंस किसी एक फील्ड का बंदा नहीं कर सकता, सारी टीम मिलकर काम करती है। तो ये हमारे पास जो था वो चैप्टर नंबर 16 था जो हम लोगों ने कम्प्लीटली देखा। और आखिर में दोबारा एक दफ़ा अपनी ज़ूम क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि आप लोग इनको ज्वाइन करें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बजाय कि बहुत ज़्यादा फीसेस देने के आप लोग इतनी कम फीस के अंदर बेस्ट से भी बेस्ट पढ़ सकेंगे। आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बुक हमारे पास कवर हो जाएगी क्योंकि हम लोग चैप्टर 16 तक पहुँच गए हैं, तो 3 चैप्टर्स